बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नव्वरा क़ुलूबल आरिफ़ीन बिनूरे मअरिफ़तिह व असबता फ़ुआद अंबियाइही व औलियाइह बिक़ससिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अकमला ईमानल मुस्लिमीन वल मुअमिनीन बिविलायति अलीय्यिन अमीरुल मुअमिनीन अलैहिस्सलाम। वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला अफ़ज़लिल मौजूदात अल आबिदिल मुअय्यद वर रसूलिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूदिल अहमद आनी अबुल क़ासिम मुहम्मद व अला रूहिही व नफ्सिही व सहरिही व वसिय्यिही सय्यदिल अत्क़ियाए वल अस्फ़िया मौलल मवाली इमामुल मुत्तक़ीन अली इब्न अबी तालिब व अला औसियाइही ला सिय्यमा बक़िय्यतिल्लाहि फ़िल अर्ज़ीन रूही व अरवाहुल आलमीन लितुराबि मक़दमिहिल फ़िदा वल्लअनतु दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ातिमतु बदअतुम मिन्नी युज़ीनी मा आज़ाहा इन्नल्लाह यग़ज़िबु लिग़ज़बिहा व यरज़ा लिरिज़ाहा। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। एक मशहूर व मारूफ हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मैंने इंतखाब किया, जिसमें आपके अल्फाज दोनों मोतबर किताबों में, दोनों मकातिब फ़िक्र की मोतबर किताबों में मौजूद है। हदीस जब हम पढ़ें या सुनें तो उसमें दो पहलू बहुत अहम हैं। पहला पहलू ये है कि देखा जाए ये हदीस मोतबर है या नहीं। एतबार होता है बयान करने वाले रावी, वल्ला अगर ये साबित हो कि पैगंबर ने फरमाया है तो फिर शक करने वाला इस्लाम से खारिज। क्योंकि कुरान करीम फरमा गया मा आताकुमुर रसूल फखुदू। मा माए मौसूला है, जो कुछ रसूल खुदा तुम्हें दे दें ले लो। जो अता करें, फिर ये नहीं कि नहीं आपसे ये कबूल है ये कबूल नहीं। जो कुछ, दो लफ्ज, वैसे तो अल्लज़ी अलग ये सब पूरा एक गर्दान है, उलमा मौजूद हैं, उसमें तफसील में नहीं जाऊंगा। दो अल्फाज हैं जो इस्तिफ़हाम के लिए आते हैं, सवाल के लिए। मेरी आवाज सबको आ रही? दो अल्फाज हैं इस्तिफ़हाम यानी सवाल के लिए, अरबी में इस्तेमाल होते हैं, मन और मा। मन कौन, मा क्या, इस्तिफ़हाम के लिए आते हैं। लेकिन अगर ये मौसूला इस्तेमाल हो, यानी सवाल के लिए इस्तेमाल ना किए जाएं, मौसूला जैसे अब बात करते कहते हैं कि वो, हम अली के मानने वाले हैं, वो जो गदीर में मौजूद थे, वो जिनके घर का दरवाजा मस्जिद में खुला था, इसे इसे कहते हैं मौसूला। मन और मां इस्तिफ़हाम के। अभी मेरी गुफ्तगू समझ में आ रही?
ये मौलाना ने इतना तारुफ करवा दिया कि मैं प्रेशर में पढ़ रहा हूँ। अब वो खुद तो तारुफ करा के चले गए हैं, अब प्रेशर मेरे पे है। तो अब आप सुन लीजिएगा तो मुझे खुशी हो जाएगी कि मेरे अल्फाज की आपने आबरू रख ली। ये दो अल्फाज थोड़ी सी अरबी अदबी के बहस है, अरबी अदब की। मन और मा मौसूला यानी इस्तिफहाम के लिए आमतौर पे आते हैं, सवाल के लिए कौन और क्या, लेकिन कई मर्तबा ये मौसूला भी इस्तेमाल होते हैं, मन भी और मां भी। मन मौला का, मन इमामों का, मन रब्बो, सुना होगा ना आपने, मन रब्बो का। आपका रब कौन है? मन नबियों का। आपके नबी कौन है? मन इमामों का। ये कब्र में सवाल होने हैं ना, सुन रखा है? शिया सुन्नी उलमा से मिंबरों से सुना होगा, टीवी पे शायद सुना हो, कहीं किताब में पढ़ा हो। शिया सुन्नी उलमा ने लिखा कब्र में सवाल होगा, मन रब्बो का, तुम्हारा रब कौन है? कौन है? मन नबियों का। सवाल में ये भी नहीं है कि चले 33 वाला पास हो गया, कुछ लोग हैं, जवाब पूरा पूरा देना है। अल्लाहो जल्ला जलालहू रब्बी, जवाब कौन बताएगा? हमें तो इमाम ने बता दिया, मुर्दे के बाजू पकड़ पकड़ के हिला के कहना। कुछ लोग पहुंच गए हैं, हमें तो इमाम ने बताया। इस्मा इफहम, सुन समझ, सुन समझ। कहते हैं मुर्दों को समझा रहे हो, पागल हो क्या? भाई आपके यहां अगर कोई मर गया है, मुर्दा है, तो उसे ना समझाओ। हम तो यही मानते हैं मर के भी जिंदा है, और जिंदा ही से कहा जाता है सुन समझ। तो भाई मुर्दा को जिंदा क्यों समझते हो? हम नहीं समझते, हमें पैगंबर ने कहा है माता अला हुब्बे आले मोहम्मद, माता शहीदा, जो आले मोहम्मद की मोहब्बत में मरता है वो मरता नहीं, शहीद होता है। और कुरान ने बताया वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वात बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून, जो राह खुदा में मारे जाएं उन्हें मुर्दा ना समझना, वो जिंदा है। जो राह खुदा में मारे जाते हैं उन्हें शहीद कहा जाता है। पैगंबर कह रहे हैं जो आले मोहम्मद की मोहब्बत में मरे वो भी शहीद। अभी तक तो मजमा है। तो अब कब्र में सवाल क्या होगा? मन रब्बो का। फिर हम जवाब बताते हैं, क्यों? हमें किसने बताया? छठे इमाम ने। इस्मा इफम, दायां हाथ दाएं बाजू पे रखना, बायां बाएं पे कहना, इस्मा इफम, सुन समझ। ये जिंदों, सुनना समझना जिंदों की अलामत है, मुर्दों की नहीं। हमें सारे मुसलमान यही ताना देते हैं मुर्दों से मदद मांगना बिद्दत है, यही तो हम समझाना चाह रहे हैं। मुर्दों से मदद मांगना बिद्दत है, जिंदों से नहीं। जिंदों से मदद मांग सकते हैं, जिंदा आप भी कह देना भाई पानी पिला देना, यानी मदद मांगी है। भाई लाइट जला देना, पंखा चला, भाई ये क्या मतलब? मदद मांग रहे हैं, मैं और नहीं उठ रहा हूं, आप पंखा चला दें। मैं नहीं पानी पी रहा, मुझे पानी पिला दें, मदद मांगने का जिंदा से जायज है, मुर्दा से नहीं। तो मौला अली की ये बात समझ में आ रही है ना? कुछ लोग खाते हैं, पीते हैं, चलते फिरते भी हैं, लेकिन चलती फिरती लाशें, और कुछ मर जाते हैं फिर भी जिंदा होते हैं। तो हम जिंदों से मदद मांगते हैं। सुन लीजिएगा, मैंने हदीस जो है मैं उसे मुकम्मल करना चाहता हूं। तो अब मौसूला, लफ्ज मौसूला समझ में आ गया ना? इस्तिफहाम के लिए, सवाल के लिए आता है मन। मन रब्बों का, मन नबियों का, मन इमामों का। तुम्हारा रब कौन है? तुम्हारा नबी कौन है? तुम्हारा इमाम कौन है? और अगर जवाब गलत हुआ तो अब बता, यही ये सब उलमा ने के गुर्ज पढ़ेंगे। तो मैंने कहा यहां पे मजलिस का सहारा लेते हुए बता दूं, मन रब्बों का जवाब देना अल्लाह रब्बी, ये छठे इमाम ने बताया। मन नबियों का, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी ये। और जब सवाल हो मन इमामों का, तो छठे इमाम ने बताया जवाब देना हमारे दादा का, अलीयुन इमामी। आने वाले फरिश्ते खुद समझ जाएंगे अली पर रुका है या 12 तक जाता है। पता नहीं लोग हैं या नहीं है, उन्हें पता है ना। सलामत रहे, तवज्जो फरमा रहे हैं जानिए ना।
तो अब ये मन फिर कई मरतबा मौसूला भी आता है, उसकी भी जल्दी मिसाल दे दो। सब मिसालें कुरान और हदीसी की दूंगा, अपने पास से कोई मिसाल नहीं दूंगा। तो मन आता सवाल के लिए, तुम्हारा रब कौन है, नबी कौन है। अच्छा अज़ान गिरामी, और अगर मन आए मौसूला के लिए तो इसका मतलब ये नहीं होता कौन, फिर होता है जो, वो और जो। अब पैगंबर ने फरमाया मन कुन्तु मौला फहादा अली, जिसका मैं मौला, उसके तवज्जो, सारे मजमे की तवज्जो। ये जो मन और मां आते हैं ना मौसूला के माना में, ये अपने दामन से किसी को निकलने नहीं देते। जब हबीब खुदा ने फरमाया मन कुन्तु मौला, जिसका मैं मौला हूं, यानी जो भी मुझे मौला माने, तो फिर लाजमी बात है कि अली को भी मौला माने। और अगर मुझे मौला माने अली को ना माने तो उसने मुझे भी नहीं माना। अब मेरी बातें वाज़ेह हो रही? मैंने इतना सहारा अदब की बहस शुरू की थी, यहां तक पहुंचाया, थोड़ा सा मेरा और साथ दे दीजिएगा, शायद नतीजा निकल आए। मां भी मौसूला के माना में, मां कौन, यानी क्या क्या के माना में मां आता है। अब अगर अल्लाह का ना मौसूला, जैसे अब यहां हदीस नबवी, मां आताकुम रसूल, जो कुछ तुम्हें रसूल खुदा अता कर दे, फखुदूहु, उसे ले लो, जो कुछ। तो अब किसी को हक ये नहीं है, नहीं आले मोहम्मद की शान में जो हदीस आएगी वो नहीं मानेंगे। मैं तो कह गया हूं, मौजूदा हालात के अंदर जितना खुल के पढ़ सकता हूं पढ़ दिया। मां आत कुरान है, मां आताकुमुर रसूल, अर रसूल यानी कौन रसूल, रसूल खुदा, जो कुछ तुम्हें अता कर दें वो ले लो। वहां इख्तियार नहीं है, ये कबूल है, ये कबूल कोई कह सकता है, और अगर कहे तो ये नहीं है कि अरे भाई 10 चीजें मानी भी तो थी, फिर किसी को ये हक नहीं है कि कहे माना क्या था, ये हम बताएंगे इनकार क्या क्या किया था। पहुंच रहे हैं? तो हम बताएंगे इनकार कहां कहां किया है, हमें ये कबूल नहीं, ये नहीं। चले मैं एक जल्दी से चीज पेश कर देता हूं। सरवर कायनात ने फरमाया इन्नी तारिकुन फीकुम सक़लैन, मैं तुम्हारे दरमियान 2 गरा कदर चीजें छोड़े जा रहा हूं, किताब अल्लाही व इतरती अहले बैती, अल्लाह की किताब और अपनी इतरत अपने अहले बैत। तवज्जो तवज्जो, सारे मजमे की तवज्जो। तो वहां किसी ने नारा लगा दिया हस्बुना किताबुल्लाह, हमें अल्लाह की किताब काफी है, अता आपने की है अहले बैत, हमें नहीं चाहिए। तो ये ना बताना उन्होंने 10 चीजें मानी थी, हम ये नहीं देखेंगे माना क्या क्या था, हम ये बताएंगे इनकार किस किस का किया था। पढ़ूं, बयान करूं ये जान। तो जाने गिरामी, अब वो ये कहते हैं कि नहीं उन्होंने ये 10 चीजें मान ली थी, हम कहते हैं कि भाई देखें एक उसूल बता दूं, आपने शायद कभी सुना हो मुफ्तियान दीन से, गला आजिद कर रहा है, पहला दिन है हालांकि। जाने गिरामी बहुत से आज कह देते हैं एक आयत का मुनकर पूरे कुरान का मुनकिर है। मैं कह गया हूं, मेरे बहुत से बुजुर्ग पहुंच गए, लेकिन मैं चाहता हूं एक एक फर्द पहुंचे, बुजुर्ग, मेरे भाई, मेरे बच्चे सब पहुंचे। तवज्जो, तो सारे हमारे मुफ्तियान दीन हमें बार बार याद दिलाते रहते हैं और सही याद दिलाते हैं। अगर एक आयत का इनकार कर दे तो फिर ये ना कहना नहीं ये बाकी कुरान मानता है, ये कहना नहीं ये इस आयत का मुनकिर है, एक आयत का मुनकिर पूरे कुरान का मुनकिर है। भाई उसूल जब आपने बनाया तो मानो ना, एक रसूल खुदा की हदीस का मुनकिर। तवज्जो, रसूल खुदा की एक हदीस का मुनकिर सुन्नत नबवी का मुनकिर है, जिसने पैगंबर से खुद ही कहा हो
हमें कुरान काफी है, आपके अहले बैत नहीं चाहिए। मैं फैसला नहीं कर रहा, फैसला उम्मत पे छोड़ा। पता नहीं लोग हैं या नहीं, लोग पहुंच रहे हैं नहीं पहुंच रहे हैं। मैं तो नाम नहीं लिया, तलाश करना तहकीक करना हर एक इंसान की जिम्मेदारी है। रज़ाने गिरामी अब यहां सरवर कायनात फरमा रहे हैं, ये हदीस है सही बुखारी के अंदर, पैगंबर फातिमा तो बदअतुम मिन्नी, कुछ लोगों ने पढ़ा बिदआ, बिदआ यानी टुकड़ा और बदआ यानी जुज। तर्जुमा करते में बहुत से अफराद कह देते हैं कि फातिमा मेरे दिल का टुकड़ा। भाई उसके लिए अलग हदीस मौजूद है। इस हदीस में लफ्ज कल्ब आया नहीं, अरबी में दिल को कहते हैं कल्ब। कुछ तर्जुमा करते हैं फातिमा मेरे जिगर का। बहुत से बुजुर्ग जब मुझे दाद देते हैं, यकीन मानिए आपकी दुआओं का मोहताज हूं, मैं समझता हूं कि मैंने अभी मुकम्मल नहीं किया और पहुंच गए। थोड़ी सी तवज्जो, जिगर को कहते हैं कबद। कबद की जमा अकबाद, आकिलतिल अकबाद, कलेजा चबाने वाली की बेटे पे लाना। पता नहीं लोग पहुंच रहे नहीं पहुंच रहे। कबद जिगर, कल्ब दिल। तवज्जो देखिए, बहुत से लोग कहते हैं रसूल खुदा ने फातिमा तो बदअतुम मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। फातिमा भाई उसके लिए अलग हदीस है। फातिमा मेरी रूह है, रूही अल्लज़ी बैन जंबे, ये जो मेरी जान में रूह है वो फातिमा, ये जो मेरे सीने में दिल है फातिमा, ये जो मेरे बाजुओं के दरमियान जिगर वो फातिमा। उसके लिए अलग हदीस है, यहां पे गुंजाइश ना निकालो। तवज्जो, मैं कहीं ले जा रहा हूं। हबीब खुदा ने फरमाया फातिमा तो बदअतुम मिन्नी, फातिमा मेरा जुज़ है। अगर मेरी हकीकत का नाम नबुव्वत तो फातिमा जुज़्वे नबुव्वत है। जो फातिमा का मुनकिर वो नबुव्वत का मुनकिर है। पता नहीं लोग हैं या नहीं। फातिमा तो बदअतुम मिन्नी, फातिमा अगर मेरी हकीकत का नाम रिसालत है तो फातिमा जुज़्वे रिसालत है। अगर मेरी हकीकत का नाम नूर मोहम्मदी है तो फातिमा उस नूर का जुज़ है। अगर मेरी हकीकत इस्मत है तो फातिमा जुज़्वे इस्मत है। अच्छा यहां रुक जाते ना तो बस इस पे ही गौर करना जरूरी था, लेकिन सरवर कायनात ने बात को रोका नहीं। फरमाया फातिमा तो बदअतुम मिन्नी युज़ीनी मा आदा। मुख्तलिफ अल्फाज के साथ ये हदीस शिया सुन्नी किताबों में, मन आज़ाहा फ़क़द आज़ानी, जिसने फातिमा को अज़ियत दी उसने मुझे अज़ियत दी। तवज्जो, एक जगह फरमाया मन के साथ, जिसने, मन आता है ज़वील उक़ूल के लिए, अक्ल वालों के लिए, और कई जगहों पे कह दिया मां के साथ, युज़ीनी मा आज़ाहा, जिस चीज ने, जिस शख्स ने नहीं, मन मर्द औरत दोनों के लिए आता। मैं कुछ कह गया हूं, मन मर्द औरत दोनों के, अल्लज़ी नहीं कहा, वो सिर्फ मर्दों के लिए होता। अगर किसी मर्द ने फातिमा को अज़ियत दी, उसने मुझे अज़ियत दी। पैगंबर फरमा रहे नहीं, मन आ रहा, जिसने, जिसके अली मौला उसका मैं मौला, जिस मर्द का मैं मौला उस मर्द के अली मौला, जिस बीबी का मैं मौला उस बीबी के अली मौला। तवज्जो, जिस मर्द ने फातिमा को अज़ियत दी उसने मुझे अज़ियत दी। सिर्फ मर्दों के नहीं, जिस बीबी ने, अब पहुंच गए, मन आज़ाहा। अब मेरे बुजुर्ग पहुंच गए हैं, मुझे ममनून हूं मैं आपके वहां पर। मन आज़ाहा फ़क़द आज़ान, जिसने इन्हें अज़ियत दी, मेरी बेटी को अज़ियत, उसने मुझे अज़ियत, चाहे मर्द हो, मैंने कुछ नहीं कहा, जो भी अज़ियत का। अच्छा फिर दूसरे का क्या फरमाते हैं, युज़ीनी
मा आदा, हर वो चीज, सिर्फ लोग नहीं। कुछ लोग पहुंच गए भाई, आप सलामत रहे जो पहले जुमले पे पहुंच गए। तवज्जो, सारे मन में गए भाई। आप एक जगह कहते हैं मन आदा, कुछ हदीस हमारे उलमा ने अभी तहकीक करके साबित किया है कि अल्फाज बदले क्यों हैं कई जगहों पे। जैसे हदीस है ना, हदीस सकलैन, इन्नी तारकुन फिकुम सकलैन किताब अल्लाह व इतरती अहले बैती। कई जगहों पे कहा इन्नी तारकुन फिकुम सकलैन खलीफतैन। हर जगह कहा है किताब और इतरत, लेकिन अल्फाज बदल बदल के। तो कुछ उलमा ने अब साबित किया है कि पैगंबर ने यह हदीस दोहराई है, एक जगह नहीं कही, ताकि कोई ये ना कह दे मैं था नहीं तब जब सुना। बार बार दोहराई, बार बार कहा मैं 2 ग्राम कदर चीजें छोड़े जा रहा हूं, ताकि कोई ये ना कह सके मैं था नहीं। और जिसका पता था ये इनकार करेगा, उसे देख देख के अब शायद पहुंच गया। ममनून ममनून। अब तवज्जो फरमा रहे हैं जाने का। जुमलों को कई मरतबा दोहराया जाता है ना, कि कोई ये ना कह दे मैं वहां था नहीं, मैं सुन नहीं सका। गदीर में आप थे, था, आपने देखा, मैं दूर था। पता नहीं लोग हैं या नहीं। मैं 1.25 लाख का मजमा, मैं दूर था, मुझे नजर ही नहीं आया कौन थे। अच्छा, आप तो सबसे आगे बैठे थे, आपने तो बखिन बखिन भी कहा था। पता नहीं लोग हैं या नहीं। कुछ मेरे भाई पहुंच गए, कुछ मेरे बुजुर्ग भी पहुंच गए। मेरे बच्चे थोड़ी सी तवज्जो कर लें। तो जाने ग्रामी, अब सरवर कायनात क्या फरमा रहे हैं? मन आज़ाहा फ़क़द, जिसने फातिमा को अज़ियत दी उसने मुझे अज़ियत। फिर कई मतलब कहते हैं यूज़ीनी मा आज़ाहा, लोगों की बात ही नहीं है, हर वो चीज, सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, हर वो चीज जो सैयदा को अज़ियत दे, उस चीज ने मुझे अज़ियत दी। तवज्जो, अगर सैयदा कोई चीज फेंक दे, अज़ियत हुई थी तो चीज को फेंका ना। तवज्जो, मेरे बहुत से बुजुर्ग पहुंच गए। तवज्जो, अगर सैयदा किसी चीज को भी नापसंद करे, किसी चीज से भी नाराज हो, मेरे बच्चे तवज्जो, रसूल खुदा फरमा रहे हैं, सही बुखारी के अल्फाज, कोई चीज भी सैयदा को अज़ियत दे, नापसंद हो, देख के रुख फेर ले। तो कायनात की मलका ने जब रुख फेरा है तो अज़ियत हुई है। अगर इन्हें अज़ियत हुई तो समझ लो मुझे भी अज़ियत हुई। तवज्जो, और अगर किसी चीज को देख के राजी हो जाए, कोई बुजुर्ग दरे सैयदा पे आके दरवाजे पे दस्तक देके कहें सैयदा कुछ देर चक्की चला दूं। तवज्जो, सैयदा कहें सलमान मुझे बावर्ची खाने में जाने दो, जब मैं चली जाऊंगी तो आप आ जाइएगा, चक्की सहन में पड़ी है। इसका मतलब है जनाब सलमान को पता था बीबी चक्की चला रही है, सिर्फ कानों से आवाज सुनी आ गए। 300-350 बरस के सहाबी रसूल हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह अन्हु आ गए। बीबी इजाजत है? हाँ मैं जा रही हूं, जब चली जाऊं तो आ जाइएगा। आ गए। बीबी चक्की चला, मैंने जितना आपने यहाँ पे गंदम जितनी रखी थी ना मैंने पीस दी है, इजाजत है चला जाऊं? नहीं सलमान, अभी मैं रोटी बनाने वाली। तवज्जो, अभी जब रोटी बनाऊंगी हसनैन के लिए, अबल हसन के लिए, तो खा के जाना। जो सैयदा के हाथ की रोटी खा ले वो